नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं के भूख को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारे पशुओं का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। काफी दिन तक खाते खाते किसी भी चीज को आप देखते हैं, हम ही लोग जब खाते हैं तो कुछ समय खाने के बाद 2-3 महीने के बाद हम लोग का लीवर वगैरह कमजोर होने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगता है। तो कुछ हम दवाइयां अथवा कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार हमारे पशुओं में भी होता है। ज्यादातर खली भूसा चुन्नी चोकर पुआल वगैरह खाने से अथवा अन्य मिट्टी वगैरह खा लेने से तो उनका डाइजेशन सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक ऐसा प्राकृतिक उपचार बताने वाले हैं जिससे आपके पशुओं का जो लीवर है पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, भूख जो होगा खुल के आएगा, आपकी पशु जुगाली करेगी। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका कमेंट आता है कि सर पशु हमारी सही से जुगाली नहीं कर पाती है, उनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया है, भूख नहीं लगता है। क्योंकि जब पशु डेयरी फार्मर जानते हैं कि जब हमारी पशु खुलकर खाएगी नहीं तो खुलकर दूध भी नहीं देगी, सारा सिस्टम दूध के ऊपर जाके अटक जाता है। हर पशुपालक यही सोचता है कि हमारी पशु अच्छे से खाए और अच्छा से बल्टी भर के दूध दे। लेकिन जब आपकी पशु खाएगी नहीं तो धीरे धीरे सूख जाएगी, और जब सूख जाएगी तो फिर दूध कहां से देगी। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि हम अपने पशुओं के भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि अपने पशुओं के पास जाना होगा और उसको चेक करना होगा कि पशु क्या चाहती है। एक पशुपालक अच्छे से अपने पशुओं के बारे में जानता है। कहीं उसके शरीर में बुखार तो नहीं है, कहीं उसके शरीर में कृमि तो नहीं लगा हुआ है। कृमि यानी कि उसके जो बदन में जू चिचड़ कलनी अठई का तो प्रकोप नहीं है। बाहर से और आंतरिक अंदर से कहीं तो उसके पेट में केचुए वगैरह का प्रकोप तो नहीं है। इन सारे चीजों को देखना है हमें, और फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन करना है। तो अगर आपके पशुओं के बदन पे कोई जूचू चढ़कलनी नहीं है, आपकी पशुओं के शरीर पर बुखार नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपने डिवार्मिंग नहीं कराया है, मान लीजिए कि आप डिवार्मिंग कराए आपका 6 महीना हो गया है, तो आपको कागज और कलम पे नोट करना है कि हमारे पशुओं को हमने अभी 6 महीना हो गया, साल भर डिवार्मिंग नहीं कराया है, इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपकी पशु क्या खा रही है, ज्यादा हरा चारा खाने पर जोर दे रही है अथवा सूखा चारा खाने पर जोर दे रही है। इन सारी चीजों को एक नोट्स बनाइए और लिखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें उसका डिवार्मिंग कराना है। डिवार्मिंग 2 तरीके से होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है जो मार्केट में इंग्लिश की दवाइयां आती है, जो वेटनरी दवाइयां आती हैं, उनसे हम लोग जो है कि ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें मेरे किसान भाइयों, अगर आप आयुर्वेदिक अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हम हमेशा अपने पशुपालकों को सलाह देते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा। और वह आयुर्वेदिक इतना सस्ता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा नहीं, इतना थोड़ा सा 50 से 100 ग्राम नीम की पत्तियों को लेकर आना है, अपने पशुओं को खिला देना है। 3 दिन नीम की पत्तियां खिला दीजिए, 3 दिन तुलसी का पत्ता खिला दीजिए और 3 दिन अमरूद का पत्ता खिला दीजिए। और मेरे किसान भाइयों, आपके पशुओं का जो पेट है ना पूरी तरह से सोट्टा हो जाएगा, और जितने भी कृमि होंगे ना पेट के पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बहुत होता है ऐसा, कारण देखने को मिलता है कि पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पशु अच्छे से जुगाली और चारा दाना नहीं खाती है। मान लीजिए कि ये हमने काम कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब पशुओं का पेट सफाई हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है उसके बाद कि हमें जाना है मार्केट से और सेंधा लाल नमक जो होता है, सेंधा नमक हमें खरीद के लेना है। आधा केजी का एक चट्टान जो होता है पहाड़ जैसा, इतना बड़ा आधा केजी 1 केजी का खरीद के लाना है। आप चाहें तो उसको कूट के और उनके जो कि बाट बाखर में प्रतिदिन 25 से 50 ग्राम नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो उस 1 केजी का चट्टान को अपने पशुओं के बगल में रख दें। पशु चारा खाती भी रहती है, उसको चाटती भी रहती है। तो ये हमने अक्सर देखा है बड़े बड़े डेयरी फार्मरों को कि ये काम अवश्य करते हैं, क्योंकि इससे खुलकर प्यास लगती है पशुओं को, इससे खुलकर पशुओं को भूख लगती है और पशुओं का जो भूख न लगने की समस्या हद तक ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं
तीसरा स्टेप के बारे में। तो तीसरा स्टेप मेरे किसान भाइयों ये है कि ठंडी का महीना चल रहा है और इस महीने में हमें अपने पशुओं को गुड़ खिलाना है और उसके साथ अजवाइन देना है। गुड़ और अजवाइन से क्या होगा कि पशु जुगाली भी करेगी, उसके शरीर में हीट भी आएगा। और तीसरा नंबर एक और काम करना है पशुपालक को, गांठ वाला जो हल्दी होता है ना, हमारे पशुओं के लिए वरदान से कहीं कम नहीं होता है। आप एक बात दिमाग में जान लीजिए। और गांठ वाले हल्दी, आप 2-4 गांठ वाले हल्दी को ले लें और 12 घंटा पानी में भिगो देने के बाद उसको अच्छे से कूट ले। कूटने के बाद उसको मिक्सी में जो है कि ग्लेंड करके पूरा एकदम जो होता है मसाला जैसा चटनी बना लें और उसी हल्दी में 500 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम अजवाइन डाल के और अपने पशुओं को, अगर आप चाहते हैं तो गर्म सुसुम पानी करके 1.5-2 लीटर और उसमें इस मटेरियल को डाल दें। और अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं। कितना? 250 ग्राम। और इस लिक्विड फॉर्म को आप पिलाइए। आप देखिए कि आपके पशुओं के शरीर में जो स्फूर्ति, जो एनर्जी आएगा, आप चौंक कर हैरान रह जाइएगा। और उसके साथ साथ मेरे किसान भाइयों, आपके पशुओं का दूध भी इंक्रीज होगा। ये जितना भी सारा फार्मूला मैं बताता हूं, ये आयुर्वेदिक फार्मूला है, प्रयोग किया हुआ फार्मूला है और पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं ये फार्मूला है। आप एक बार जरूर अवश्य आजमाएं, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि जो हल्दी होता है वो हमारे पशुओं के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। कहीं भी किसी प्रकार का घाव हो उसको भरने का काम करता है। बच्चेदानी में, उटरस में इंफेक्शन वगैरह हो जाए तो उसको ठीक करने का काम करता है। पशुओं के पेट में कृमि हो जाए उसको मारता है। हजारों बीमारियों का नाश करता है ये हल्दी। गुड़ पशुओं को गर्मी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। और जो अजवाइन होता है वो भी कफ, खांसी, सर्दी, बुखार, जुखाम से हमारे पशुओं को बचाता है। और अभी तो ठंडी का महीना चल रहा है, जो मैं आपको फार्मूला ये बता रहा हूं ये बहुत ही पशुओं के लिए कारगर है। इससे भूख भी पशुओं को खुलकर लगता है। गुड़ आप ले लीजिए तकरीबन 500 ग्राम, 2-2.5 लीटर पानी ले लीजिए, उसको जो है कि उसमें 2-3 गांठ का हल्दी जो है कि उसको बना के और उसमें मिला के अजवाइन डाल के आपस में मिला दीजिए। हो सके तो उसमें 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल भी ऐड कर दीजिएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो ये काम आप कीजिए, आपकी पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, हम आशा करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसे ही पशुओं की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बेल को जरूर दबाइए कि जब भी हम आप वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।